इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा के बरावन खुर्द में 8 वर्षीय बच्ची की हत्या का मामला। बच्ची की हत्या का सनसनीखेज खुलासा दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने अपनी टीम के साथ किया खुलासा। हत्यारूपी महिला जुगनू को किया गिरफ्तार तंत्र मंत्र के चलते। जुगनू और उसके पिता सोनू पंडित ने की थी बच्ची की हत्या। सब्जी बेचने निकली बच्ची को पहले अपने घर में चाय पीने के लिए बहाने बुलाया, बाद में तंत्र मंत्र के फेर में गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या से पहले ही तांत्रिक विद्या और मंत्र, फूंका फूल और लौंग चढ़ाने के बाद कर दी मासूम की दोनों पति और पत्नी ने हत्या। पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए गांव में ग्रामीण बन टहली, कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक सीसीटीवी में बच्चे को ले जाते हुए सोनू पंडित हुआ था कैद। सोनू से पूछताछ पुलिस ने की तो बाद में उसने फांसी लगाकर की थी सुसाइड। मृतक के मोबाइल में रिसाइकिल बिन में पड़े एक मैसेज से पुलिस पहुंची कातिलों तक। हत्यारी सोनू ने किसी को किया था मैसेज, मेरे नंबर पर कॉल मत करो, ये सर्विलांस पर है। इसी मैसेज और सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने हत्यारोपी महिला जुगनू को किया गिरफ्तार। डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। सर, एक बच्ची की जो हत्या की गई थी उसमें तंत्र मंत्र के पीछे हत्या की वजह सामने आ रही थी, क्या कुछ खुलासा हुआ है? कैसे गिरफ्तारी की गई है? जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 23 तारीख को दुबग्गा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची जो है वो घर से लापता हो गई थी और 24 तारीख को उसका अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसमें बहुत सारी टीमें लगी थी हमारी, जिसमें लखनऊ क्राइम ब्रांच, डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच और दुबग्गा इंस्पेक्टर की टीम, और जिसका जो है पूरा पर्यवेक्षण एसीपी शकील, जो एसीपी काकोरी भी है, उनके द्वारा किया जा रहा था। और इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया उस बच्ची को ढूंढने के लिए। ड्रोन कैमरे का सहारा लिया गया, घरों की तलाशी ली गई, मुखबिर मामूर किए गए। पुलिस ने जो है वो स्वयं अपना खुद भेष बदल के वो गांव में घूमी कि कोई बात जानकारी हो जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। आपको जानकारी होगी कि 1 तारीख को इस बच्ची का शव जो है सैदपुर थाने क्षेत्र में एक बड़ा नाला है, उसमें बहता हुआ मिला और उसकी जो है हत्या कर दी गई। उस शव को पंचायतनामा और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके उपरांत इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने फुल अपनी नज़र पैनी की और लगातार इसमें तमाम तरह के सर्विलांस, वैज्ञानिक साक्ष्य और लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारी बातों को समावेश करने के बाद इसमें पता ये चला कि इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सोनू पंडित था, जो उसी के गांव का ही रहने वाला था और उसको पूछताछ के लिए पुलिस 28 तारीख को लाई भी थी। और उसके पीछे कारण ये था कि उसके मोबाइल में एक मैसेज था जिसमें ये लिखा था कि मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करो, मेरा फ़ोन सर्विलांस में लगा। और इस मैसेज को उसने डिलीट भी किया था, किंतु उसको मोबाइल की अधिक जानकारी न होने के कारण ये मैसेज जो है रिसाइकिल बिन में सेफ था। हमारी सर्विलांस टीम ने इसको पकड़ लिया इस बात को और उसके पीछे उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। उसके उपरांत उसको एक हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वो बच्ची जो है उस व्यक्ति के घर के पास टहलती हुई दिखाई दी और उसके बाद वो घर में जाती हुई दिखाई। इन दोनों साक्ष्यों पर हम लोगों ने आगे बढ़ के फिर उससे जब दोबारा पूछताछ की तो उसने पूछताछ के बाद जब वो उससे पूछताछ की गई, उसके बाद अगले दिन उसके द्वारा जो है वो सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया गया तो इसकी एक धारा दूसरी दिशा में गई, किंतु फिर पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी, जिसका नाम जुगनू है, उसको गिरफ्तार किया। और जुगनू ने जो बातें बताई, उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र मंत्र करता है और उसको जो है वो बहुत से लोग दिखाई देते हैं और ये अक्सर ये बात कहता रहता था कि फलाने आ गए, धमाके आ गए। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये यही कहता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 3 साल पहले एक बाबा के चक्कर में भी ये आया था और तभी से ये बातें वो करने लगा। और इसके उपरांत जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो, तो उसने कहा सब्जी नहीं लेनी है, तो चाय पी लो आज। जब वो बच्ची घर में आ गई उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आज जो है जो हमारी तांत्रिक है उसमें हमें बलि देनी है
और इस क्रम में जो है इन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। मारने के बाद जिस साइकिल पे एक डिब्बा लगा हुआ है जो आपने पीछे देखा रखा खड़ा हुआ है, उसमें उस बच्ची की डेड बॉडी को मोड़ कर रख दिया और उस जिस रस्सी से उस डेड बॉडी को उसने बांधा था वो रस्सी भी उसी के घर से मिली और वो उसका अपने व्यवसाय में इस्तेमाल भी किया। इसके उपरांत इन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को अगले दिन सवेरे जो है वो ले जाके उस जगह पर फेंक दिया और उसमें हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है जिसमें कि उसको गोली जाते हुए दिखाई पड़ा। कुल मिला के तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बच्ची की हत्या की गई और इसमें मुख्य रूप से सोनू पंडित और इसकी पत्नी जुगनू दोषी है और इनको हम लोगों ने जो है न्यायिक अपेक्षा दी। सर, बलि देने की वजह क्या है कि किस वजह से बलि दी गई? अब जो बलि देने वाला है वो तो उन्होंने सुसाइड कर ली, वो इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन जो इसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने कहा बताया कि उसके ऊपर एकदम से वो उत्तेजित हो जाता था और कहता था मुझे बलि चाहिए या इस तरह की बात बताई गई। चूंकि अब उसकी पत्नी का बयान है वो खुद मुलजिम है तो उसमें बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पर तांत्रिक के कुछ सामान भी मिले और उसके द्वारा ये भी बताया गया था कि जब वो लड़की को मारने से पहले उसने 3 फूल वो लाए नहीं गए हैं, वो 3 फूल कहाँ है? वो फूल है रखे हुए हैं, उसको उसने लौंग डाली और लड़की की जो है वो पूजा की और पूजा करने के बाद जो है इससे पहले भी ये कोई घटना कर चुका था ऐसी या पहली बार इसने ऐसी घटना की? अभी तक और कोई घटना ऐसी प्रकाश में नहीं आई क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में तो उससे सर, सवाल ये आता है कि जब ये हत्या करने के बाद वो लेकर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर गया है तो दूरी पर आखिरकार वहाँ पर जो अगर बात की जाए तो पुलिस जो चेकिंग करती है, चेकिंग के दौरान भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लग पाई। 3 किलोमीटर का पूरा दायरा तय किया। अब ये घटना उसने सवेरे 7 बजे की थी और इसको वो हाईवे से लेके गया था। हाईवे पर आमतौर से पुलिस की चेकिंग नहीं होती और वो कुछ दूर ले जाके फिर उसको वो एक चूँकि वो कॉस्मेटिक का सामान बेचता था उसे बहुत सारे रास्ते पता थे तो इस रास्ते से फिर तो सर इसमें ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है पत्नी और इसका दोनों का रोल रहा है, बलि को लेकर के पूरी घटना की गई है। कपड़े जो चेंज करके वहां तक ले जाया गया, क्या इसको ढक करके ले गए थे या फिर ऐसे ही जो उसके अंदर डिब्बे के? ये अच्छी बात आपने बताई कि उसको जो बच्ची ने कपड़ा पहन रखा था उसके ऊपर एक कपड़ा एक